गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज हम इस दूसरे पार्ट ए लेटर टू गॉड के दूसरे पार्ट का अध्ययन करते हैं। इसके पहले का जो पार्ट है वो आप तक हमने पहुंचा दिया। आइए दूसरे पार्ट का अध्ययन करते हैं। देखा, इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। इट यह वाज था नथिंग नहीं, लेस कम, देन से ज़्यादा, ए लेटर एक पत्र टू गॉड भगवान के। यह भगवान के नाम एक पत्र से कम ना था। इट वॉज नथिंग, फिर से देख लीजिए बार, इट वॉज नथिंग, इट या वाज था नथिंग, कम लेस मिस कम, नथिंग मिस नहीं, देन से ज़्यादा, ए लेटर एक पत्र टू गॉड भगवान के। यह भगवान के नाम एक पत्र से कम नहीं था। गॉड भगवान, ही रोट उसने लिखा भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, इफ़ यदि, यू आपने, डोंट नहीं, हेल्प सहायता की, मी मेरी, यदि आपने मेरी सहायता नहीं की तो माई फैमिली मेरा परिवार, एंड आई और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर इस वर्ष, गो हंग्री भूखे, विल रहेंगे इस वर्ष, हम और मेरा परिवार भूखे रहेंगे। आई नीड मुझे आवश्यकता है 100 पीसोस, 100 पीसोस अर्थात 100 पीसोस की, इन ऑर्डर टू सो बोने के लिए, माई फील्ड अपने खेतों को, अगेन दोबारा अपने खेतों को बोने के लिए, एंड टू लिव और गुजारा करने के लिए, अनटिल तक द क्रॉप्स फसल कम्स आने और अगली फसल आने तक गुजारा करने के लिए मुझे 100 पीसोस की आवश्यकता है। बिकॉज क्योंकि द हेल स्टोन ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। ही रोट उसने लिखा, टू गॉड भगवान, उसने लिखा भगवान, ही रोट उसने लिखा टू गॉड भगवान, ऑन द एनवलप लिफाफे पर, उसने लिफाफे पर भगवान लिखा, पुट डाल दिया, द लेटर पत्र को, इनसाइड अंदर, पत्र को अंदर, एंड स्टिल ट्रबलेड और स्टिल ट्रबलेड अर्थात दुखी होकर के, ट्रबलेड मीन्स होता है दुखी होकर के, और दुखी मन से, वेंट टू चला गया, टू टाउन शहर को, और दुखी मन से शहर को चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस डाकघर, पोस्ट ऑफिस अर्थात डाकघर, एट पहुँच करके, पोस्ट ऑफिस अर्थात डाकघर पहुँच करके, ही प्लेसेड उसने लगाया, स्टॉम्प एक टिकट, ऑन द लेटर पत्र पर, उसने पत्र पर एक टिकट लगाया, एंड ड्रॉपेड और डाल दिया, इन टू द मेल बॉक्स पत्र बॉक्स में, और उसे पत्र बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉय एक कर्मचारी, वन ऑफ द एम्प्लॉय अर्थात सभी एम्प्लॉयज़ों में से एक, वन ऑफ द एम्प्लॉय अर्थात एक कर्मचारी, हु वाज अ पोस्टमैन, हु जो वाज था ए पोस्टमैन डाकिया, जो एक डाकिया था, एंड आल्सो भी हेल्पेड सहायता किया करता था, एट द पोस्ट ऑफिस डाकघर में, और जो डाकघर में सहायता किया करता था, कार्यों में सहायता किया करता था। वेंट टू हिज बॉस, वेंट गया, हिज अपने बॉस के पास, लाफिंग हंसते हुए, हॉटली अत्यधिक हंसते हुए अपने बॉस के पास गया, एंड सॉवेड और दिखाया, हिम उसे और उसे दिखाया, द लेटर पत्र टू गॉड भगवान का, और उसे भगवान का पत्र दिखाया अर्थात भगवान के नाम वाला पत्र दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन, डाकिए के रूप में कैरियर सेवाकाल अर्थात डाकिए के रूप में सेवाकाल में, डाकिए के अर्थात सेवाकाल में, ही हैड नोन दैट एड्रेस, ही उसने नोन नहीं, दैट एड्रेस ऐसा पता नहीं देखा था, अर्थात अपने पोस्टमैन के रूप में सारे सेवा काल में उसने ऐसे पता वाला पत्र नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर अर्थात पोस्ट मास्टर यानी डाकपाल, ए फैट एक मोटा, एमिबल फेलो मतलब होता है हंसमुख व्यक्ति, फेलो मतलब साथी, अलग अगर करें तो फेलो में साथी होता है, एमेबल अर्थात मैत्रीपूर्ण होता है, एमेबल में मैत्रीपूर्ण होता है, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा द पोस्ट मास्टर अर्थात डाकपाल, ए फैट एक मोटा आदमी, और एमेबल फेलो हंसमुख आदमी था, एक मोटा और एक हंसमुख व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगा, उस पत्र को देख करके वह भी ब्रोक आउट लाफिंग अर्थात जोर जोर से हंसने लगा, बट ऑलमोस्ट लगभग, इमीडिएटली शीघ्र, ही टर्नेड सीरियस वह गंभीर हो गया, लेकिन
जल्द ही वह गंभीर हो गया, शीघ्र ही वह गंभीर हो गया। एंड टॉपिंग, और थपथपाया द लेटर, पत्र को, ऑन हिज डेस्क, अपनी मेज पर, और उसने पत्र को अपनी मेज पर थपथपाया और कमेंटेड, टिप्पणी किया अर्थात कहा, और पत्र को मेज पर थपथपाते हुए बोला, व्हाट फेथ, कितना विश्वास है, व्हाट फेथ अर्थात कितना विश्वास है, आई विश, मुझे भी विश्वास होता, द फेथ, आई हैड द फेथ, मुझे भी, मेरी भी इच्छा है, काश, आई विश, काश, आई हैड द फेथ, मुझे भी विश्वास होता, ऑफ द मैन, उस आदमी की तरह, कितना अटूट विश्वास है, काश मुझे भी उस आदमी के जैसा विश्वास होता, हो रोट दिस लेटर, हो जिसने रोट लिखा, दिस या लेटर में, पत्र, जिसने यह पत्र लिखा। स्टार्टिंग अप अ क्रॉसपेंडेंस विद गॉड, जिसने ये पत्र को लिखा है, और स्टार्टिंग अप क्रॉसपेंडिंग, और क्रॉसपेंड कर रहा है अर्थात पत्र व्यवहार कर रहा है विद गॉड, भगवान से, और वो भगवान से पत्राचार कर रहा है, पत्र व्यवहार कर रहा है। सो इन ऑर्डर द सेक्स द राइटर्स फेथ इन गॉड, सो इसलिए देन ऑर्डर टू सेक्स, सेक का मतलब क्या होता है, सेक का मतलब होता है डिगाने के लिए, राइटर्स लेखक के, फेथ विश्वास को, इन गॉड भगवान में, लेखक का भगवान में विश्वास डिगाने के लिए, द पोस्टमास्टर केम आया विथ एन आइडिया, अर्थात डाकपाल के मन में एक विचार आया, आंसर द लेटर, पत्र का उत्तर दो, बट व्हेन ही ओपेंड, लेकिन जब उसने इसे खोला, तो इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर्स, तो ये एविडेंट था अर्थात स्पष्ट था कि टू आंसर, उत्तर देने के सिवा, ही नीडेड, उसे आवश्यकता है, समथिंग्स मोर, कुछ और ज़्यादा, देन गुडविल, अर्थात सद्भावना, गुडविल मिस होता है सद्भावना, यानी सद्भावना, इंक दवात, स्याही, एंड पेपर, कागज़, यानी जब उसने पत्र को खोला तो यह स्पष्ट था कि उसका उत्तर देने के लिए सद्भावना, कागज़ और रोशनी के अतिरिक्त उसे कुछ और भी चाहिए था। बट लेकिन ही स्टक, वह अड़ा रहा, टू हिज रेजुलेशन, वो अपने रेजुलेशन पर अड़ा रहा, अर्थात वह अपने रेजुलेशन अर्थात प्रस्ताव, वह अपने प्रस्ताव पर अड़ा रहा। ही आस्क्ड, उसने कहा, फॉर मनी, धन के लिए, फ्रॉम से हिज एम्प्लॉयज़, अपने कर्मचारियों से, उसने अपने कर्मचारियों से धन के लिए कहा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने अपने वेतन का भी कुछ पार्ट दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स, और अपने कुछ मित्रों से भी कहा, ऑफ हिज वेयर ऑब्लिगेट टू गिव सम थिंग्स फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, अर्थात दान में, और उसने अपने साथियों को भी इस पुण्य के नाम पर दान देने के लिए कहा। इट वॉज इम्पॉसिबल, इट, यह वास्ता, इम्पॉसिबल, असंभव, यह असंभव था, फॉर हिम, उसके लिए, टुगेदर साथ, द 100 पीसों, 100 पैसे इकट्ठा करना, अर्थात 100 पीसों इकट्ठा करना, ये उसके लिए असंभव था। सो इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड, वो भेजने के योग्य हुआ, द फार्मर, किसान को, ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, आधे से कुछ ज़्यादा, इसलिए वह आधे से कुछ अधिक ही किसान को भेज सका। ही पुट्स, ने रखा, द मनी, धन को, पैसे को, इन एन एनवेलप, एक लिफाफे में, उसने लिफाफे में पैसों को डाला। एड्रेसेड, एड्रेस लिखा, टू लेंचो, लेंचो का, एंड विद देम लेटर काउंटेनिंग ओनली सिंगल वर्ड ऑफ सिग्नेचर गॉड, और सिर्फ पत्र के तौर पर उसने काउंटिंग ओनली सिंगल, केवल एक ही वर्ड शब्द में लिखा है, सिग्नेचर, हस्ताक्षर के रूप में, और उसने हस्ताक्षर के रूप में सिर्फ भगवान लिख करके छोड़ दिया। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, लेंचो आया, अगले रविवार को लेंचो आया, ए बिट एर्लर, बहुत सुबह, अगले दिन लेंचो बहुत सुबह आया। देन यूजुअल टू आस्क, पूछने के लिए, इफ़ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, उसका कोई पत्र आया है कि नहीं आया है, अर्थात अगले रविवार को यह पूछने के लिए कि उसका पत्र कोई आया है अथवा नहीं, लेंचो समय से कुछ पहले ही आ गया था। एर्लर देन यूजुअल, अर्थात समय से कुछ पहले ही। आस्क, पूछने के लिए, इफ़ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, उसका कोई पत्र आया है अथवा नहीं है। इट वाज द पोस्टमास्टर हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, पोस्टमैन, डाकिया, हिमसेल्फ, स्वयं, हु हैंडेड, पत्र दिया, हु हैंडेड द लेटर, पत्र दिया, टू हिम, उसको, ये डाकिया ने स्वयं उसे वह पत्र दिया। व्हाइल, जबकि, द पोस्टमास्टर, जबकि पोस्टमास्टर, एक्सप्रेसिंग द कॉन्टिमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्मेड गुड डीड लुक्ड ऑन द फ्रॉम ऑफ डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, जबकि जो
डाकपाल था, जबकि जो डाकपाल था एक संतुष्ट व्यक्ति की भांति। एक्सपीरियंसिंग द कंटेंट ऑफ ए मैन, अर्थात एक संतुष्ट व्यक्ति की भांति। हु हैज़ परफॉर्मेड, जिसने कोई परफॉर्मेड किया है, अर्थात जिसने कोई काम किया है, गुड डीड, नेकी का, जिसने कोई नेकी का काम किया हो। लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, जो अपनी ऑफिस अर्थात अपने दफ्तर के दरवाजे से देख रहा था। लेंचो सॉवेड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, अर्थात लेंचो सॉवेड देख कर, नॉट नहीं, स्लाइटेस्ट सरप्राइज कोई भी आश्चर्य व्यक्त नहीं किया। पत्र में धन को देखकर लेंचो को कोई आश्चर्य हुआ ही नहीं। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि ये लेंचो का इतना अटूट विश्वास था, क्योंकि लेंचो का इतना हिज उसका कॉन्फिडेंस विश्वास था, क्योंकि लेंचो को उस पर बहुत ही विश्वास था। बट लेकिन ही बिकेम एंग्री बट लेकिन ही मिसवा बिकेम हो गया एंग्री, क्रोधित, लेकिन और क्रोधित हो गया। फैन द काउंटेड मनी, जब उसने धन को गिना, लेकिन जब उसने धन को गिना तो और नाराज हो गया। गॉड भगवान कुड नॉट नहीं सकता, गॉड भगवान कुड नॉट नहीं सकता, हैव मेड अ मिस्टेक, इतनी बड़ी गलती, अर्थात भगवान गलती नहीं कर सकता था। नार कुड हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही रिक्वेस्टेड, और ना ही वो लेंचो को धन देने से इनकार कर सकता था, अर्थात हैड रिक्वेस्टेड लेंचो, या व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने विनती किया था, प्रार्थना किया था, उसको डिनाइड अर्थात मना कर सकते थे। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, इमीडिएटली शीघ्र ही लेंचो वेंट अप टू द विंडो, खिड़की पर गया, शीघ्र ही लेंचो खिड़की पर गया, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, रोशनी और कागज़ मांगने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग टेबल, उसने पब्लिक राइटिंग टेबल पर बैठ करके, अर्थात जनसाधारण मेज पर बैठ करके, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विथ मच ब्रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, विथ मच ब्रिंकलिंग में सोता है सिकुड़ना, ऑफ हिज, उसकी ब्रो माने भौं, उसकी भौहें सिकुड़ रही थी, कॉज कारण, बाय द एफर्ट प्रयास, ही हैड मेक एक्सप्रेस टू हिज आइडियाज़, यानी वो अर्थात अधिक अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस व्यक्त करने के लिए, हिज आइडियाज़ अपने विचारों को व्यक्त करने के कारण, मच विंकलिंग अधिक सिकुड़ रही थी, ऑफ हिज ब्रो, उसकी भौहें, अधिक प्रयास करने के कारण, अधिक विचारों को प्रकट करने के कारण, व्यक्त करने के कारण उसकी भौहें जो थी वो सिकुड़ रही थी। व्हेन ही फिनिशड, जब उसने ख़त्म किया, अर्थात जब वो लिख चुका था, ही वेंट टू द विंडो, वो खिड़की पर गया, टू बाई, खरीदने, ए स्टॉम्प, एक टिकट, विच ही लिकेट, जिसको उसने चाटा, एंड देन फिक्सेड, और चिपका दिया, टू द एनवेलप, लिफाफे पर, विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और उसे मतलब फिस्ट मिस होता है ना, मुट्ठी से, और उसको क्या किया, ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी से उसको ठोक दिया, अर्थात पहले उसको चाटा और फिर मुट्ठी से उसको ठोक करके उसे सही कर दिया। द मोमेंट, उसी क्षण, द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, उस क्षण जैसे ही उसने पत्र बॉक्स में डाला, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर था डाकपाल वेंट गया टू ओपन इट, इसे खोलने के लिए, डाकपाल इसे खोलने के लिए गया। ऐसे उसने कहा था, गॉड भगवान ऑफ द मनी, जो धन, दैट आई आस्क्ड फॉर, मैंने आपसे कहा था, जितनी धनराशि के लिए मैंने आपसे कहा था, ओनली 70 पेसोस रिच मी, उसमें से केवल 70 पेसोस ही मेरे पास पहुँचे। सेंड मी द रेस्ट सिंस, सेंड मी, भेजिए मुझे, द रेस्ट सेस, आई नीडेड इट वेरी मच, क्योंकि इट वेरी मच, बहुत अधिक नीड मिस आवश्यकता है, क्योंकि इसकी मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू थ्रू द मेल, बट मिस, लेकिन डोंट मत सेंड, भेजना, इट इसे, टू मी, मुझे, थ्रू द मेल, डाक के द्वारा, लेकिन मुझे डाक के द्वारा इसको मत भेजना, बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय अर्थात कर्मचारी हैं, और बंच, ये पूरा समूह, क्रुक्स, बेईमान है, ये पूरा का पूरा जो समूह है, बंच में होता है समूह, आप क्रुक्स, बेईमान, ये पूरा का पूरा समूह जो है वो बेईमान है। लेंचो, आपका लेंचो। धन्यवाद बच्चों, मुझे आशा है कि आप लोग पहले पार्ट का अध्ययन अच्छे से कर चुके होंगे, और ये दूसरा पार्ट मैंने
अपलोड कर दिया है और इसका मेहनत से अध्ययन करना। मुझे आशा है कि अध्ययन करते हुए आप लोग आगामी बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होंगे। धन्यवाद।